नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों लेकर आ गए हम एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं जो जीके जीएस के क्वेश्चन। यदि आप 10वीं बेस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीजीएल का, पीएससी, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छे से पूरे क्वेश्चन लगा लेना। हमारे चैनल की खासियत है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी जल्दी आपके ये क्वेश्चन पूरे कवर करा देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पड़ी श्रीगुप्त। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किसने 1979 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो 1979 में प्रधानमंत्री बने थे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है ये आपकी ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो ब्रिटेन के सम्राट के बराबर उनको शक्तियां मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां समतुल्य लगभग होगी। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था बर्जीलियस, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बन गया था? तो सुल्तान कहने वाला शासक बन गया था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महमूद गजनबी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था लेमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लेमार्क और ट्रेवीरेनस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन के खोज करता थे आपके कैवेंडिस। ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच में इनमें से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तुओं को गर्म करेंगे तो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त थे ये आपके कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुप्त कुषाणों के सामंत थे। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उनको? तो संवहन या कन्वेंशन में गर्म पदार्थ ऊपर उठते हैं और ठंडे पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंदर कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1950 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित किया गया था यूरिया। ऑप्शन नंबर सी यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूट लिया था। ऑप्शन नंबर सी ये महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। 1025-26 की बात है। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपका वॉन न्यूमैन का है। ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व कहा गया है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी
हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो किसी भी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। ऑप्शन नंबर डी, अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है, राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश ने आपका 319 से 500 ईस्वी में शासन किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी विमा रेखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की विमा रेखिक संवेग की विमा के समान होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये आपकी राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाएं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की प्रावधान दिया? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्य की शक्तियों का वितरण हुआ है, प्रावधान है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एवं सम चतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह सबसे पहले विचार किसने किया? तो कार्बन यौगिकों में कार्बन केंद्र में होता है, बाकी चतुष्फलक होते हैं। ये जो विचार दिया गया था, ये दिया गया था आपका लिबेल तथा वॉन्ट हाफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लिबेल और वॉन्ट हाफ राइट आंसर है। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण पर उसका उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन प्राप्त करना। भारत से धन चुरा कर ले गया था। मध्य एशिया में बड़ा साम्राज्य और धन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके अरस्तु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अंकीय कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक योगदान है अंकीय कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा कैसी होगी? तो वस्तु का टेम्परेचर या ताप यह सूचित करता है कि संपर्क करने पर अपेक्षाकृत ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। कम ताप की वस्तु में उस मतलब जो तापमान है कम से अधिक की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इसमें यह है, ताप जो है टेम्परेचर जहां ठंडा होगा ना वहां धीरे धीरे जाके ज्यादा बढ़ेगा, मतलब अधिक से कम की ओर बढ़ेगा, याद रखना। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ ये गुप्तों ने। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त साम्राज्य के समय की बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। तो एक तरंग के लिए तरंग वेग जो है ये आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। तरंग वेग और आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य बराबर होंगी। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। राज्य मतलब यहां पर सभी आते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, आपका जो है राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा?
तो उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उपराष्ट्रपति के लिए राइट आंसर है। कृति में सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति होना चाहिए। यहां पे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और उसने किताबुल हिंद की रचना की। ऑप्शन नंबर बी किताबुल हिंद राइट आंसर है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक कहलाते हैं आपके थियोफ्रिट्स। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रिट्स प्रश्न के लिए वनस्पति शास्त्र के जनक के लिए राइट आंसर है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर ये 1946 ईस्वी में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी राइट आंसर है। सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि? तो किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं गुप्त काल के सिक्के। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुप्तों के सिक्के प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इस प्रभाव को कहा जाता है आपका जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट या जीमान प्रभाव प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? तो लोकसभा में सीटें अनुच्छेद 330 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में भैया कार्बनिक यौगिक हैं तो कार्बन तो होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा आपको। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा इनमें से क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा चलती थी दिल्ली सल्तनत में दरबार में। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स प्रश्न के लिए चिकित्सा शास्त्र के जनक के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिकी बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिकी बनावट होती है उसको जिसको हम बाहर से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है क्या है? तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो अणुओं की चाल घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी उसके अणुओं की चाल घट जाएगी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल की बात है उस समय सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल की दिशा में विस्थापन और बल का गुणन ये निरूपित करता है कार्य को, वर्क को। ऑप्शन नंबर बी कार्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका है ये आपकी निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 में निहित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आपका जो कपूर है इसको शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो आगरा नगर है इसकी स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी राइट आंसर है।
बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ये आपकी ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटनी, राइट आंसर है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री, ये सभी क्या कहलाती हैं? तो ये सभी जो हैं इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है, कौन सा है? तो वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा या हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, कार्य में बदली जा सकती है। रदरफोर्ड, माफ कीजिएगा, यहां पर सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं ये गुप्त वंश के समय निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण मतलब जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचेगी, चाहे कोई भारी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, छोटी वस्तु हो? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैली के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैली, राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिसर की स्थापना से संबंधित है आपका अनुच्छेद 279A। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279A ये जीएसटी से संबंधित है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, भाप श्रवण विधि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलो खेलते समय। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही, दिल्ली सुल्तान की, मुगलों की बात नहीं हो रही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए, ये चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांट्रम इस पुस्तक के जो लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रिट्स। ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रिट्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग इनमें से कौन सा कहलाता है? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो है आपका सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी, ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो जो हाइड्रोजन है उसके समस्थानिकों की संख्या है आपकी 3। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर डेवी ने पिघला दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डेवी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त शासक कुषाणु के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। यहां पर बता दें आपको, गुप्त शासक कुषाणु के सामंत थे, यह भी सही है, और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य हैं। एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है डैश, एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या सामान्य चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो बल जो है एक बाह्य एजेंसी है, बाह्य अभिकरण है। बल लगाओगे तो किसी भी निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाएगा फोर्स या बल लगाने से। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने, एक भी बार भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुलजारी लाल नंदा जी ये एक भी बार भारत के उपराष्ट्रपति नहीं है रहे हैं। वीवी गिरी जी, बीडी जत्ती और जाकिर हुसैन जी ये सभी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो CH3OH इसको कहा जाता है आपका मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए, मेथेनॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा
किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमालियम ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू का। सीपीयू को कमेंट बॉक्स में सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ओजोन नहीं है। ओजोन क्या होता है? O3, ऑक्सीजन के 3 अणु रहते हैं ओजोन। बाकी प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ओजोन नहीं है। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। और इसका मान क्या होता है? तो कार्य ऊष्मा में बदलेगी, ऊष्मा कार्य में बदलेगा। इसमें जो स्थिरांक होता है वो होता है आपका 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। और आपको बता दें जब इसको आप कैलोरी में बदलोगे तो 4.1 आ जाएगा, और इसको अर्ग कैलोरी में बदलोगे तो 4.186 10 के ऊपर 7 की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त संवत की जो स्थापना हुई थी ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, पारसेक डैश की एक इकाई है। तो जो पारसेक है ये किसकी इकाई है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, त्वरण की या लंबाई की। पारसेक किसकी इकाई है, त्वरण की या लंबाई की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाइए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते हैं रोज। तो प्लीज, और जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। ये ऑफर कुछ समय के लिए है, उसके बाद फिर 300 रुपए की पीडीएफ मिलेगी। अभी 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।